वेलकम टू एनसीईआरटी विज़न। एनसीईआरटी विज़न का यह पहला वीडियो है। एनसीईआरटी विज़न हम एक नया चैनल है जो स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे, जिसमें हम एनसीईआरटी के चैप्टर्स को कवर करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 5 से। धीरे धीरे जैसे ही सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते जाएंगे क्लास 5 के, हम 6 में मूव ऑन करेंगे, देन अदर क्लासेस एंड अदर सब्जेक्ट्स। हम अभी क्लास 5 की ईवीएस को ले रहे हैं। इस पहले वीडियो में हम चैप्टर 1 को कवर करेंगे, सुपर सेंसेस। सुपर सेंसेस क्या होते हैं? तो जो भी एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में वॉच करने की, देखने की या फिर कुछ सुनने की, देखते कैसे हैं? विद द हेल्प ऑफ आई सुनते हैं हम, विद द हेल्प ऑफ ईयर स्मेल करते हैं, विद द हेल्प ऑफ नोज़ एंड टेस्ट करने की विद द हेल्प ऑफ टंग, एंड द लास्ट इज़ फील विद द हेल्प ऑफ हैंड। इन्हें हम सुपर सेंसेस कहते हैं। इस चैप्टर्स में हम सुपर सेंसेस को लेकर पढ़ेंगे कि किस तरह से जो एनिमल्स के सुपर सेंसेस होते हैं वो उन्हें हेल्प करते हैं उनके डेली का जो एक्टिविटी है उसमें, और कौन सी जो एनिमल होती है उसकी कौन सी सुपर सेंस सबसे अच्छा काम करती है। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर्स को। हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप प्लेग्राउंड में बैठे हुए रोटी खा रहे थे और ईगल आई दूर से और आपकी रोटी को ले गई? या फिर कभी ऐसा कि आप सोए हुए डॉग के बगल से गुजर रहे थे जबकि वह अचानक से उसका जो कान है वो खड़ा हो जा रहा था? या फिर कभी ऐसा कि आप कुछ ग्राउंड में मीठा गिरा दिए हो, कुछ स्वीट्स गिरा दिए हो और कुछ ही वक्त में वहाँ पे बहुत सारा जो चींटी है वो कलेक्ट हो गया? वाई डज इट हैपन? थिंक एंड टेल। ऐसा क्यों हुआ? आप सोचिए, सोच के बताइए। तो एनिमल्स में भी डिफरेंट सेंसेस होते हैं। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स में होते हैं, कुछ एनिमल जो अपने प्रे को दूर से ही देख लेते हैं। प्रे कौन क्या होता है? जैसे कि अगर टाइगर है वो किसी और एनिमल को अपना फूड बना रहा है, तो जिसे वह फूड बना रहा है उस एनिमल को हम प्रे कहते हैं, टाइगर का। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो फेंटेस्ट साउंड को सुन लेते हैं कहीं दूर से भी। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने फ्रेंड्स को स्मेल से पहचान लेते हैं। इस तरह से जो एनिमल का वर्ल्ड है वो एग्जाम्पल से भरा हुआ है ऑफ अमेजिंग सेंसेस। उन्हीं एग्जाम्पल्स को हम कुछ देखेंगे यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं। हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? जो एंट है वो कैसे अपने फ्रेंड को पहचान लिया? एक एंट था, वो चींटी पर ग्राउंड पे जा रहा था। अचानक से बहुत सारा जो चींटियों का ग्रुप दूसरे साइड से चला रहा था उसे देखता है। तो जब वो देखता है तो पहचान लेता है कि वो उसके ग्रुप के एंट्स नहीं हैं, इसलिए वो अपने होल में चला जाता है। जैसे वो अपने होल में जाता है, वहाँ पे जो होल है वहाँ पे एक गार्डिंग एंट होता है। वह पहचान लेता है कि जो एंट है उसी होल का, उसे अंदर आने देता है। तो इससे आपको कुछ सवाल पूछ रहा है कि एंट जो है वो कैसे जान लिया कि जो अदर एंट्स जो है वे उसके ग्रुप के नहीं हैं। तो एंट्स जो है वो स्मेलिंग सेंस से पहचान लिया कि जो अदर एंट्स जो है वो उसके ग्रुप के नहीं हैं। नेक्स्ट बोलता है कि जो गार्ड एंट है वो कैसे रिकॉग्नाइज़ किया कि वह जो एंट आया है होल पे वो उसी होल का है। तो वो भी जो स्मेलिंग सेंस है एंट्स के होते हैं उन्हीं से वह पहचान लिया है। नेक्स्ट आपको बोलता है कि कुछ शुगर हो गया, चीनी या फिर जैगरी, गुड़, कुछ भी ऐसा मीठा ग्राउंड पे गिरा दीजिए एंड चींटी के आने का वेट कीजिए। आपको पूछता है कि कितने समय लगेंगे वहाँ पे चींटी को आने में? तो विद इन मिनट्स वहाँ पे चींटी कलेक्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट बोलता है कि पहले एक एंट आई या फिर ग्रुप ऑफ एंट्स एक साथ आए। तो पहले एक एंट आएगी, उसके बाद वहाँ पे जो ग्रुप ऑफ एंट्स है वे धीरे धीरे उसको फॉलो करते हुए आएंगे। नेक्स्ट बोलता है कि क्या करेंगे वो उस फूड के साथ एंट्स? तो उस फूड को अपने होल में ले जाएंगे। नेक्स्ट बोलता है कि क्या वे नेक्स्ट बोलता है कि वे कहाँ गए हैं? तो वे अपने होल में चले जाएंगे। एंड देन क्या वे लाइन में मूव करते हैं? तो यस, वे एक लाइन में मूव करते हैं। अब बोलता है कि बिना किसी एंट को हार्म किए हुए आप उनके पाथ को ब्लॉक करने का कोशिश कीजिए। जो भी वो चल रहे थे वहाँ पे बीच में पेंसिल रख दीजिए। आपको क्या ऑब्जर्व करेंगे आप? तो बहुत साल पहले साइंटिस्ट ने ऐसा ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया एंड वे पाए कि जब भी एंट्स मूव करते हैं तो वो एक तरह का स्मेल ग्राउंड पे लीव करते हैं और उसी स्मेल को फॉलो करके वे चलते हैं और बाकी सारी चींटियाँ जो है वो फॉलो करती हैं उन्हें। नाउ अब तो आप समझ गए कि जब हम उनके पाथ को ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा कि जो एंट्स है वे पेंसिल के ऊपर से गुजर जाएंगे पर अपने लाइन को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। आपको यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ ऐसे मेल इंसेक्ट्स होते हैं जो अपने फीमेल को उनके स्मेल से पहचान लेते हैं। फिर नेक्स्ट आपसे सवाल कर रहा है कि आपको कभी जो मच्छर है वो तंग किया है?
कैसे वे जान लेते हैं कि आप यहाँ पे हो या फिर कहीं भी बैठे हो जहाँ से उन्हें अपना फूड मिलेगा? तो मॉस्किटो जो है वो हमारे बॉडी के स्मेल से पहचान लेते हैं। वे जो हमारा जो सोल का फिट है उसके स्मेल से भी पहचान लेते हैं, हमारे बॉडी के हीट से भी पहचान लेते हैं। यहाँ पे येलो बॉक्स में देखिए क्या दिया हुआ है, मैं एक सिल्क वर्म हूँ और मैं अपने फीमेल वर्म को बहुत दूर से भी पहचान लेता हूँ उसके स्मेल से। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डॉग को क्या कर रहा है, पेड़ के पास सूंघने की कोशिश कर रहा है। इसी से रिलेटेड हम कुछ पढ़ेंगे। हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर? क्या आपने डॉग को इधर से उधर सूंघते हुए देखा है कुछ? क्या आपको लगता है वो क्या सूंघने की कोशिश कर रहा है, क्या ढूंढते रहता है डॉग? तो डॉग जो है अपने एरिया को मार्क कर लेते हैं और अगर कोई डॉग उनके एरिया पे आ जाए तो वे उनके स्मेल से या यूरिन से पहचान लेते हैं। तो इस तरह से हमें समझ में आ गया कि वो अपने एरिया को मार्क करते हैं अपने यूरिन और पॉटी से, और अगर कोई डॉग आए तो वो उसे पहचान लेते हैं उनके वेस्ट मटेरियल्स के स्मेल से। नेक्स्ट बोलता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो डॉग के स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल को कैसे यूज़ करते हैं? तो डॉग के स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल को यूज़ करते हैं पुलिस पे, जो भी गुंडा होता है, थीफ होता है, या फिर कुछ स्टोलन गुड्स को अगर फाइंड करना है, किसी एक्सप्लोसिव मटेरियल को फाइंड करना है, तो वहाँ पे डॉग्स जो है बहुत काम आते हैं हमारे। नेक्स्ट बोलता है आपको कि कब आपको आपका जो सेंस ऑफ स्मेल है वो आपको लगा हो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। ऐसे जो फूड्स होते हैं बैड और बर्निंग, उन्हें तो हम पहचान लेते हैं, बट और कोई एग्जांपल है जिन्हें आप पहचान सकते हैं उनके स्मेल से? तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कौन कौन हो सकते हैं? तो फ्रेगरेंस फ्लावर के, या तो फिर कोई परफ्यूम का हो सकता है, या तो फिर किसी स्वेट का भी हम पहचान लेते हैं। कोई टेस्टी फूड है तो उसको भी पहचान लेंगे। नेक्स्ट आपको बोलता है कि कुछ ऐसे एनिमल्स का नाम बताएं जिन्हें आप स्मेल से ही पहचान लेंगे, उन्हें आप नहीं भी देखें फिर भी। तो कौन कौन से हो सकते हैं? डॉग हो सकते हैं, कैट हो सकते हैं, गोट हो सकता है, सीप हो सकता है। उनके स्मेल से हम उन्हें पहचान लेंगे। फिर नेक्स्ट आपको बोलता है कि राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स जिनका स्मेल आपको पसंद है, वैसे 5 थिंग्स जिनका स्मेल आपको नहीं पसंद। तो आई लाइक द स्मेल ऑफ क्या क्या हो सकता है? फ्लावर, परफ्यूम, टेस्टी फूड, इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक क्या होता है? अगरबत्ती या फिर ठंडी हवा। और आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ क्या क्या में हो सकता है? केमिकल्स हो सकते हैं, गार्बेज हो सकते हैं, रॉटन एग्स हो सकता है, या फिर कौन कौन से हो सकते हैं? डिकेइंग थिंग्स हो सकते हैं, फर्टिलाइजर्स हो सकता है। फिर नेक्स्ट बोलता है कि क्या आपके और आपके फ्रेंड का जो टेस्ट है वो सिमिलर है? तो ऑब्वियसली हमारा जो टेस्ट जो है वो सिमिलर होगा। आपसे सवाल कर रहा है कि डिस्कस कीजिए कि क्या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर का क्लोथ है वो स्मेल करता है, किन का स्मेल करता है। फिर नेक्स्ट बोलता है कि क्या आप कोई भीड़ या कोई क्राउडेड प्लेस से पास किए हो, अगर किए हो तो किस तरह का वहाँ पर स्मेल आता है। यहाँ पे देखिए कि एक स्टोरी बताया जा रहा है जिससे हम ये 2 सवाल को समझेंगे कि आज जो रजनी को इम्पॉर्टेंट काम के लिए बाहर जाना है, इसलिए जो उसका जो 6 महीना का बेटा होता है दीपक, उसे वह अपनी बहन सुशीला के यहाँ पे जाके रख देती है देखभाल के लिए। और सुशीला भी जो है उसकी भी एक बेटी होती है उसी सेम एज की। एक फ़नी सा मोमेंट होता है कि दोनों जो बच्चे हैं वो एक ही साथ ही पॉटी कर देते हैं। जब सुशीला साफ़ करती है उनके नैपी को, तो जब उसकी बेटी की जब आती है नैपी की बारी तो वो अच्छे से साफ़ कर लेती है, बट जब दीपक की चांस आती है तो वो अपने मुंह पे जो है वो दुपट्टा से ढक लेती है अपना नोज़, ताकि उसे स्मेल ना आए। तो आपसे पूछ रहा है कि सुशीला जो है वो इस तरह का क्यों डिस्क्रिमिनेशन की। सुशीला जो है नोज़ कवर कर ली जब वो अपनी दीपक का नैपी साफ़ की, बट जब अपनी बेटी का नैपी साफ़ की तो वो ऐसा कुछ नहीं की। क्यों? क्योंकि हो सकता है जो दीपक का नैपी है वो ज़्यादा बुरा हो, ज़्यादा डर्टी हो और उसकी बेटी के नैपी के कंपैरिजन में। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर हम किसी भी स्मेल से यूज्ड टू हो जाते हैं तो हमें उस स्मेल को लेकर ज़्यादा रिएक्शन नहीं आता हमें, लेकिन वही अगर कोई पहली बार अगर कोई बुरी स्मेल आती हो तो हम अजीब सा ऑड फील करते हैं। नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि क्या आप कभी भी हीप ऑफ गार्बेज के अगल बगल से गुजरे हो, कैसा आपको फील हुआ होगा। और वैसे बच्चे के बारे में सोचो जो हर टाइम गार्बेज के बीच में ही रहते हैं, अपना डेली वहीं पे स्पेंड करते हैं टाइम।
तो वैसे बच्चे जो हैं उनके बारे में बताइए। तो ऑब्वियसली जब हम हीप ऑफ गार्बेज के बगल से गुजरेंगे तो हमें बहुत ही बुरा, ऑकवर्ड, बहुत ही गंदा स्मेल आएगा, और वे जो बच्चे हैं उनके लिए तो मुझे बहुत बुरा लगेगा हमें। लेकिन ये भी है कि वे बच्चे हर दिन वहाँ टाइम देते हैं तो वो उस स्मेल को लेकर यूज्ड टू हो जाते हैं, जैसे सुशीला का केस में हम देख सकते थे। इसलिए हो सकता है उन्हें वो स्मेल उतनी बुरी ना लगे, या फिर उन्हें उनकी आदत हो चुकी हुई है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि क्या जो स्मेल जो है गुड और बैड का वो सबके लिए सेम होता है? तो नहीं, सबके लिए सेम नहीं होता है, हमारे फीलिंग पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपको बोलता है कि राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज़ आइज़ इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड। वैसे एनिमल्स का, बर्ड का नाम बताइए जिनका जो आँख है वो हेड के सामने होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स की जैसे होता है। तो कौन से हो सकते हैं? वो ऊल हो सकता है। नेक्स्ट आपको बोलता है कि राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज़ ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। हेड के आइदर साइड में होता है, और उनका जो आई का साइज है वो उनके हेड के साइज का कुछ कंपैरिजन है, तो बताइए। तो कौन कौन से वैसे बर्ड्स हो सकते हैं जिनका आइदर साइड होता है? तो ऊल हो सकते हैं, सॉरी ईगल हो सकता है, क्रो हो सकता है, स्पैरो हो सकता है, पैरोट हो सकता है। फिर यहाँ पे आपको बोल रहा है कि उनके आइज़ का और हेड का साइज का कंपैरिजन बताइए। तो उनका जो हेड है उसके कंपैरिजन में उनका जो आई का साइज है वो बहुत ही छोटा होता है। यहाँ आपको बोल रहा है कि जो बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनका आई जो है वो आइदर साइड ऑफ द हेड होता है, उनका जो आँख है वो डिफरेंट थिंग्स पे फोकस कर सकता है एट अ टाइम, बट जब वो आगे की तरफ देखेंगे तो उनका जो आँख है वो किसी सेम ही ऑब्जेक्ट पे फोकस रहेगा। आपको यहाँ पे बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे बर्ड्स को देखे ही होंगे जिनका जो नेक है वो ओपन हमेशा मूव करते रहता है। क्या आपने कभी सोचा कि इनका जो नेक है हमेशा क्यों मूव करता है? क्यों? क्योंकि उनका जो आइज़ होता है वो फिक्स्ड होता है, तो इसलिए अगर उन्हें कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में देखना होता है तो वे अपने नेक को ही मूव कराते हैं। फिर आपको बोल रहा है लुकिंग विथ वन और बोथ आई, एक आँख से देखना या बोथ आँख से देखना। तो जब हम एक आँख से देखेंगे तो हमें कितना दिखेगा, बोथ आँख से देखेंगे तो कितना दिखेगा, उसे हम देखते हैं इस एक्टिविटी से। बोल रहा है कि अपने राइट आई को कवर कर लीजिए अपने हैंड से, और अपने फ्रेंड को बोलिए कि कुछ दूर में राइट साइड में जाके खड़े हो जाए, एंड उसे कुछ एक्शन करने को बोलिए, जैसे कि हैंड वेव करने या फिर अपने हेड को शेक करने, इसी तरह से। अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप अपने फ्रेंड के एक्शन को देख पा रहे हैं अपने नेक को बिना मूव किए हुए? फिर आपको बोलता है कि ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विथ बोथ योर आइज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। तो देखो पहला का क्या हो सकता है कि हम जो अपने फ्रेंड को अगर देखना चाहेंगे तो हमें नेक तो मूव करना ही होगा, और नेक्स्ट क्या हो सकता है कि जो फ्रेंड का एक्शन है वो दोनों अच्छे से दिखेगा अगर हम अपने बोथ आइज़ को ओपन रखें। फिर नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि क्या डिफरेंस है ऑन लुकिंग विथ वन और बोथ आई। आप तो इस एक्टिविटी को करके समझ गए होंगे। तो क्या डिफरेंस है कि जब हम बोथ आई से देखेंगे तो हमें बेटर लुकिंग दिखेगा इन कंपैरिजन टू वन आई। फिर यहाँ पे बोल रहा है एक कॉइन को टॉस कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए, ये वही एक्टिविटी से रिलेटेड है, लुकिंग विथ वन और बोथ आई। यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स कैन सी 4 times एज फार एज वी कैन। कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे कि काइट्स हो गया, ईगल हो गया, वल्चर हो गया, वो 4 times ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे जितना कि हम देखते हैं। ये जो बर्ड्स होते हैं वो फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर से उतना देख सकते हैं जितना कि हम 2 मीटर के डिस्टेंस से देख सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि जब आप ग्राउंड में बैठ के रोटी खाते हैं तो ईगल कैसे दूर से ही देख लेता है और आपकी रोटी को उठा के ले जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बोलता है डू एनिमल्स सी कलर्स, क्या एनिमल्स कलर देखते हैं? तो एनिमल जो है वो उतने कलर नहीं देखते हैं जितने कि हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कौन से एनिमल्स कितने कलर्स देख सकते हैं। देखो यहाँ पे बोलता है कि ऐसा बिलीव किया गया है कि कुछ एनिमल्स जो कि डे टाइम पे जगते हैं वे ज़्यादा कलर देख सकते हैं उन एनिमल्स के कंपैरिजन में जो कि नाइट टाइम पे अवेक रहते हैं, जैसे कि ऊल जो नाइट टाइम पे अवेक रहते हैं, वैसे एनिमल्स जो हो गया सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर को ही देख सकते हैं। फिर यहाँ पे साप ईयर दिया हुआ है, ईयर को लेकर हम पढ़ेंगे कि क्लास 4 में हमने पढ़ा था कि जो बर्ड का ईयर है वो दिखता नहीं है, उनका जो ईयर जो बहुत छोटा होता है, होल होता है, और वो भी फिदर से कवर्ड होता है ऊपर से। आपको यहाँ पे बोल रहा है कि 10 एनिमल्स का नाम बताइए जिनका जो ईयर है वो आप देख सकते हैं। तो वैसे 10 एनिमल्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो डियर हो सकता है, एलिफेंट हो सकता है, डॉग हो सकता है, गोट हो सकता है, जिब्रा हो सकता है, लायन हो सकता है, काऊ हो सकता है,
कैट हो सकता है, सिप हो सकता है, बफेलो हो सकता है। ओके, फिर नेक्स्ट बोलता है कि कुछ ऐसे एनिमल्स का नाम बताइए जिनका जो कान है वो बड़ा होता है हमसे। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? एलिफेंट हो सकता है, बफेलो हो सकता है, ऑक्स हो सकते हैं, रैबिट हो सकता है, जेब्रा हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है आपको कि एक क्वाइट प्लेस पे चले जाइए अपने स्कूल में, अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि किसी शॉर्ट डिस्टेंस पे खड़े रहें और वहाँ से कुछ बोलें और आप लोग जो है सुनने की कोशिश कीजिए। सुनने के पहले क्या कीजिए, अपना जो हैंड है वो ईयर के बगल में बिहाइंड में रख दीजिए। कैसे? जैसे कि यहाँ पे देखिए लड़की रखी हुई है अपने हैंड को, और फिर सुनने की कोशिश कीजिए। और सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि हैंड को मत रखिए और क्लियरली आवाज़ को सुनिए। फिर बोल रहा है कि दोनों कंपैरिजन में कौन सी आवाज़ आपको साफ पर सुनेगी, तो ऑब्वियसली जब हमारा जो हैंड है वो ईयर के पास नहीं रहेगा। फिर आपको यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, एक बच्चा जो है वो डेस्क के पास बैठ गया है और डेस्क पे अपना जो हैंड है उसे टैप कर रहा है और आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए बच्चा कर रहा है। और बोलता है कि दूसरे केस में क्या करेगा, बच्चा जो है आवाज़ सुनने के लिए जो डेस्क है उसी पे अपने कान को टच करेगा, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद सुनने की कोशिश कीजिए। आपको बोल रहा है कि क्या कोई डिफरेंस है, तो यस डिफरेंस होगा। जब वह टैप करके और कान को वहाँ पे डेस्क में सटा के सुनेगा तो उसे वाइब्रेशन फील होगा। अब इससे पता चलता है कि जो स्नेक्स है वो ऐसे ही सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो एक्सटर्नल ईयर है वो नहीं होता है, तो वो ग्राउंड पे जो भी वाइब्रेशन होता है उसी ही फील करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, साउंड सेंड्स मैसेजेस। साउंड जो है वो मैसेजेस भेजता है। कैसे? तो पेड़ के ऊपर बैठकर जो लंगूर है वो वार्न कर लेता है कोई भी खतरा अगर आ रहा होता है किसी भी टाइगर और लेपर्ड का। तो लंगूर जो है ऐसे कैसे करता है, तो स्पेशल वार्निंग कॉल देकर। बर्ड्स भी अलार्म कॉल देते हैं वार्न करने के लिए अगर कोई खतरा आ रहा होता है। तो कुछ बर्ड जो होते हैं वो डिफरेंट साउंड निकालते हैं फॉर डिफरेंट डेंजर्स के लिए। जैसे कि अगर कोई डेंजर आ रहा हो स्काई से तो उसका एक अलग साउंड होगा, कोई डेंजर या एनिमी हो ग्राउंड से तो उसका एक अलग साउंड होगा। फिशेस भी अलार्म कॉल भेजते हैं। कैसे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू। कुछ एनिमल जो होते हैं बहुत ही डिफरेंटली बिहेव करने लगते हैं अगर कोई अर्थक्वेक या स्टॉर्म आनी होती है तो। पीपल जो उनके बीच में रहते हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, वे उनकी एक्टिविटी को अच्छे से समझ सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए दिसंबर 2004 में बहुत बड़ी सुनामी आई थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। वहाँ से हम देखेंगे कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के कुछ जो पीपल जो फॉरेस्ट में रह रहे थे वहाँ पे एनिमल्स के बिहेवियर को देखे तो अचानक ही अजीब सा चेंज हो गया। तो वे समझ गए कि वे कुछ डेंजर आने वाला है, तो इसलिए वो कोई सेफ पार्ट जो आइलैंड का वहाँ चले जाते हैं। एंड इसके कुछ देर बाद ही वहाँ पे सुनामी आ जाती है और जब वो सेफ पार्ट पे चले गए तो उनसे उनका जो जान है वो बच जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर कोई डेंजर आने वाली होती है तो एनिमल्स का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाते हैं अपने सुपर सेंस को यूज़ करके कि कुछ भी डेंजर आ रही है। यहाँ पे देखिए डॉल्फिन के बारे में बताया जा रहा है कि डॉल्फिन भी डिफरेंट साउंड बनाते हैं अपने मैसेजेस को भेजने के लिए। साइंटिस्ट का कहना है कि बहुत सारे एनिमल जो अपना स्पेशल लैंग्वेज बनाते हैं। फिर यहाँ पे देखिए बोलते हैं स्लीपिंग एंड वेकिंग को हम लोग पढ़ेंगे, सोना और उठना। कुछ एनिमल जो हैं वो बहुत लंबे समय के लिए डीप स्लीप में चले जाते हैं किसी खास जो है सीज़न में, और वे बहुत महीनों तक नहीं देखे जाते हैं। तो क्या आपने नोटिस किया है कि कोल्ड सीज़न में लिज़ार्ड आपके घर से कहाँ चला जाता है? तो वो कहाँ चला जाता है? अपने ठंड से बचाने के लिए वो अपने आप को कहीं दूर ले जाता है और वहाँ पे वो प्रोटेक्ट करता है सोकर। फिर यहाँ पे देखिए स्लॉथ के बारे में बताया जा रहा है। स्लॉथ क्या होती है? इट लुक्स लाइक अ बियर बट इज़ नॉट। वह बियर के जैसा दिखता है बट वो बियर नहीं है, यह स्लॉथ है। ये क्या करता है? तो 17 घंटे स्पेंड करता है सोकर वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच पे उल्टा लटक कर। फिर बोलता है क्या है? जो स्लॉथ है जिस पेड़ में रहते हैं उस पेड़ की पत्ती को खाते हैं एंड वे जो है वो हार्डली किसी चीज़ का उन्हें ज़रूरत होता है। जो स्लॉथ होते हैं वो एक वीक में एक ही बार अपने पेड़ से नीचे आते हैं। क्यों? रिलीफ होने के लिए। रिलीफ क्या होता है? जो भी पॉटी या फिर यूरिन जो भी वेस्ट मटेरियल जो बॉडी से निकालनी हो उसे। फिर यहाँ पे बोलता है कि जब भी वह अपने पेड़ का जो भी पत्ती से खा लेता है तो वो दूसरे पेड़ में चला जाता है और इस तरह से अपने लाइफ टाइम में जो उनका 40 ईयर्स का होता है उसमें अराउंड 80 ट्री है जिसे वे कवर कर पाते हैं।
फिर यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन से बताया जा रहा है स्लीपिंग एंड वेकिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स, जैसे कि काउ का दिया हुआ है 4 आवर्स, पाइथन का दिया हुआ है 18 आवर्स, जिराफ का दिया हुआ है 2 आवर्स, कैट का दिया हुआ है 12 आवर्स। यहाँ पे हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कैट ऑफ द फॉरेस्ट, जो कि कौन है, टाइगर। टाइगर के बारे में पढ़ेंगे हम। बोलता है अ टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट दैन मोस्ट ऑफ अस। जो टाइगर है वो रात में हमसे 6 गुना ज़्यादा अच्छे से देख सकता है। फिर नेक्स्ट बोलता है जो टाइगर के जो विस्कर्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एंड वे जो मूवमेंट जो भी और वाइब्रेशन होगा हवा में वे उसे सेंस कर लेते हैं। विस्कर्स क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए टाइगर के जो वाइट मूंछ टाइप का निकला हुआ है उसे कहते हैं। वे जो है वो टाइगर को हेल्प करते हैं किसी अंधेरे जगह पे भी अपना मूवमेंट के लिए एंड अपने फूड को जो प्रे है उसे फाइंड करने के लिए। फिर नेक्स्ट बोलता है टाइगर का जो सेंस ऑफ हियरिंग होता है इतना साफ होता है कि वह डिफरेंस उसे पता चल जाता है अगर कोई जानवर कोई घास पे या फिर कोई पत्ता पे चल रहा हो या फिर कोई पत्ता पेड़ में ही हो, उसकी आवाज़ से वो पहचान जाते हैं। फिर यहाँ बोलता है कि जो टाइगर का जो ईयर है वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते रहता है, इसलिए वो उसे हेल्प करता है कि किसी भी डिफरेंट साउंड को वो कैच कर पाए कहीं किसी भी डायरेक्शन से अगर आ रहा हो तो। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, टाइगर जो है वो डिफरेंट साउंड बनाते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस के लिए। जैसे कि अगर वो एंग्री होंगे तो दूसरा साउंड निकालेंगे, अगर टाइग्रेस को बुलाना हो तो दूसरा साउंड निकालेंगे। टाइग्रेस क्या होता है, फीमेल टाइगर होती है। फिर यहाँ पे बोलता है इट कैन ऑल्सो रोर और स्नाल, इट्स रोर कैन बी हर्ड अबाउट 3 किलोमीटर्स अवे। उसका जो रोर है वो 3 किलोमीटर दूर तक भी सुनाई दे सकता है। फिर नेक्स्ट बोलता है क्या, ईच टाइगर जो होता है उनका एरिया अपना होता है जो सेवरल किलोमीटर्स का होता है। टाइगर जो है अपने एरिया को यूरिन से मार्क करते हैं। टाइगर जो है एट वंस पहचान लेता है कि उसके एरिया में कोई और टाइगर है बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन। टाइगर जो है इस तरह से अवॉइड करते हैं किसी और के एरिया में जाने को। फिर बोलता है कि टाइगर को वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स माना जाता है, लेकिन टुडे जो टाइगर्स हैं वो खतरे की पोजीशन में हैं। क्यों? आपको पूछ रहा है कि जो सम ऑफ द डेंजर्स जो टाइगर को है वो जंगल में है। अभी जो एनिमल्स जो होते हैं उन्हें पोच किया जा रहा है, किल किया जा रहा है, मारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनसे कुछ हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि एनिमल्स को मारा जा रहा है उनके टस्क के लिए, राइनासोरस को उनके हॉर्न के लिए, टाइगर क्रोकोडाइल एंड स्नेक्स को उनके स्किन के लिए, मस्क डियर को मारा जाता है जो उनके मस्क है उस लिए। क्यों? क्योंकि उनका मस्क से एक लिटिल सेंट निकलता है। पीपल जो मारते हैं एनिमल्स को उन्हें हंटर एंड पोचर्स कहते हैं। इसलिए हमारा जो टाइगर है वो एक खतरे के पोजीशन में आ गया है और ऐसा लग रहा है कि सून ही वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए येलो बॉक्स में एक इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट बताया गया है कि जो नंबर ऑफ टाइगर्स जो होते हैं एंड मेनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज़ रिड्यूसिंग, देयर इज़ अ डेंजर कि सम ऑफ देम जो है सून ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए प्रोटेक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट है कुछ फॉरेस्ट को प्रोटेक्टेड एरियाज़ के रूप में बनाई है। कुछ उसमें से कौन कौन से है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, घाना भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में है। इन एरियाज़ में कोई भी एनिमल्स को हंट नहीं कर सकता है, ना ही जंगल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस तरह से चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम दूसरे चैप्टर को कवर करेंगे। आप यह चैप्टर को 2-3 बार वीडियोस को रिप्ले करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये आपको जो वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं वीडियोस अगर डालूँगी तो आपको पता चल जाए। तब तक के लिए गुड बाय।